जी हाँ दोस्तों, कैश का फ्लो ही तय करता है कि आप अमीर बनेंगे या फिर गरीब बनेंगे। सिंपली अगर आपके पास इनकमिंग कैश फ्लो ज़्यादा है और आउटगोइंग कैश फ्लो कम है, यानी कि आपकी जो आमदनी है वो ज़्यादा है और आपके जो खर्चे हैं वो कम है, तो आप यहाँ पे फाइनेंशियली सक्सेसफुल होंगे और आप अमीर बनेंगे। लेकिन वहीं पे अगर आपका इनकमिंग कैश फ्लो कम है और आउटगोइंग कैश फ्लो ज़्यादा है, यानी कि आपकी आमदनी कम है जबकि खर्चे ज़्यादा हैं, तो आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम में फंसे रहेंगे और आपके लिए फाइनेंशियली सक्सेसफुल हो पाना और अमीर बन पाना काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है। और इसलिए ये बहुत जरूरी हो जाता है कि आप अपना जो कैश फ्लो जो पैटर्न है वो समझे कि आपका जो कैश फ्लो पैटर्न है वो किस तरह का है। क्या आपके पास इनकमिंग कैश फ्लो कम है और आउटगोइंग कैश फ्लो ज्यादा है, या फिर आपका जो आउटगोइंग कैश फ्लो है वो कम है और इनकमिंग जो कैश फ्लो है वो ज्यादा है। ध्यान दीजिए कि यहाँ पे जो एक कैश फ्लो पैटर्न है वो आपको अमीर बनाता है और जो दूसरा कैश फ्लो पैटर्न है वो आपको गरीब बनाता है। जिस कैश फ्लो पैटर्न में जो इनकमिंग है वो ज्यादा है और आउटगोइंग है वो कम है, तो वो कैश फ्लो पैटर्न आपको अमीर बना सकता है। जबकि वहीं पे अगर आपका कैश फ्लो पैटर्न इस तरह का है जिसमें कि आपका जो इनकमिंग कैश फ्लो है वो कम है और आपका जो आउटगोइंग कैश फ्लो है वो ज्यादा है, आपके जो खर्चे है वो ज्यादा है, आपकी आमदनी कम है, तो ऐसे पैटर्न के साथ आपके लिए अमीर बन पाना काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है। दोस्तों, इनकमिंग कैश फ्लो का मतलब है कि आपके पास जो इनकम सोर्सेज है वो कौन कौन से हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक जॉब करते हैं तो जॉब से मिलने वाला जो इनकम है, जो सैलरी है, वो आपका एक मेजर कैश फ्लो है। तो इसके अलावा, यानी कि जॉब से मिलने वाली सैलरी, जॉब से मिलने वाली इनकम के अलावा आपके पास दूसरा कैश फ्लो इनकम सोर्स क्या है, वो आपके लिए समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप किसी एक ही कैश फ्लो इनकम सोर्स पे डिपेंड है तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें खड़ी कर सकता है फ्यूचर में। तो यहाँ पे ज़रूरी है कि आपके पास दूसरे इनकम सोर्सेज भी, दूसरे कैश फ्लो इनकम सोर्सेज भी होने चाहिए। फॉर एग्जांपल, आपको ऐसा कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, आपको कुछ ऐसा पोर्टफोलियो बनाना चाहिए और उस पोर्टफोलियो से या उस इन्वेस्टमेंट से आपको रिटर्न मिल सकता है, आपको इंटरेस्ट मिल सकता है और अलग अलग जो सोर्सेज है उससे आपको इनकम हो सकती है। या फिर अगर कोई एसेट बिल्ड करते हैं तो उस एसेट से आपको यहाँ पे रेंटल इनकम हो सकता है, या फिर अगर आप कोई बिजनेस बनाते हैं तो उस बिजनेस से आपको एक बिजनेस इनकम हो सकता है। तो इस तरह से आप जॉब के साथ साथ में कोई एसेट बिल्ड करके या फिर इन्वेस्टमेंट करके या कोई साइड बिजनेस करके वहां से एक इनकम सोर्स क्रिएट कर सकते हैं, जिससे कि आपका जो कैश फ्लो पैटर्न है वो काफी स्ट्रांग होगा, जहां पे आपके पास इनकमिंग जो इनकम सोर्स है वो ज्यादा रहेंगे और जो आपके खर्चे हैं वो कम रहेंगे। तो इस तरह के जो पैटर्न है वो आपको काफी आगे रख सकते हैं फाइनेंशियली। जबकि वहीं पे अगर आप किसी एक ही इनकम सोर्स पे डिपेंड है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ सैलरी पे ही डिपेंड है, सैलरी के इनकम सोर्स पे डिपेंड है, तो यहाँ पे आपके लिए फाइनेंशियली आगे बढ़ पाना काफी ज्यादा मुश्किलें हो सकती हैं। क्योंकि सैलरी से जो आप इनकम कमाएंगे वहां पे आपके पास इनकम सोर्स एक रहेगा जबकि जो खर्चे हैं वो 1000 रहेंगे, तो ऐसे केस में आपके साथ मुश्किलें आ ही सकती हैं। तो यहाँ पे इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप प्रॉपर फाइनेंशियल प्लान बना के जो भी आप जॉब से या जो भी आप इनकम कमा रहे हैं उस इनकम से कुछ हिस्सा लगातार सेव करके हर महीने आप यहाँ पे एसेट बिल्ड करें, इन्वेस्टमेंट करें या कुछ ऐसा साइड बिजनेस करें जिससे कि आपका लॉन्ग टर्म में एक इनकम सोर्स और बने और आपके पास एक नहीं बल्कि 2 या 3 या 4 अलग अलग इनकम सोर्सेज हों। क्योंकि जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे, जब तक आप किसी एक इनकम सोर्स, किसी एक कैश फ्लो इनकम पे डिपेंड रहेंगे, तब तक आपके लिए मुश्किलें हैं। और जब आपके पास अलग अलग दूसरे इनकम सोर्स भी हो जाएंगे, अलग अलग कैश फ्लो इनकम हो जाएगा, तभी आपके लिए फाइनेंशियली सक्सेसफुल हो पाना और अमीर बनना ज्यादा आसान हो सकता है। दोस्तों, नो डाउट कि दूसरा इनकम सोर्स बनाने में आपको काफी मेहनत करनी पड़ सकती है और इसलिए ये कहा जा सकता है कि लेक्चर देना या इस तरह की बातें करना कि मैं अलग अलग इनकम सोर्स बनाऊंगा काफी ज्यादा इजी लगता है, काफी ज्यादा आसान है लेक्चर देना, बट रियल में, हकीकत में अलग अलग इनकम सोर्स बनाना अपने आप में काफी ज्यादा हार्ड वर्किंग काम है। इसमें आपको बहुत सालों तक मेहनत करनी पड़ सकती है और आपको अलग अलग जो भी स्किल्स है वो डेवलप करने पड़ सकते हैं और आपको एक अलग लेवल पे जाके ही काम करना होगा। अगर आप वही कर रहे हैं जो आज तक करते आए हैं तो आप वो चीज नहीं कर पाएंगे जो आप करना चाहते हैं। आपके लिए अलग इनकम सोर्स बनाना आसान नहीं होगा। सिंपली आपको यहाँ पे एक अलग प्लान बना के, एक लक्ष्य बना के आपको काम करना होगा। आपको या तो एसेट बिल्ड करना है या फिर इन्वेस्टमेंट करना है या फिर साइड बिजनेस करना है या इस तरह का एक जो भी पोर्टफोलियो क्रिएट करना है, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, जहां से कि आपको कैश फ्लो इनकम हो सके। तो इसके लिए नो डाउट मेहनत लगेगा, समय लगेगा और आपको मेहनत और समय दोनों लगा के ही काम करना होगा, तभी आप अपने लिए अलग अलग इनकम सोर्स बना सकते हैं। और जब आपके पास इस तरह से अलग अलग इनकम सोर्सेज से जो कैश फ्लो है, जो पैटर्न है, जो इनकमिंग कैश फ्लो है वो ज्यादा हो जाएगा, तभी आपके लिए फाइनेंशियली सक्सेसफुल होना और अमीर बन पाना ज्यादा आसान हो सकता है। अदरवाइज जैसा एक कहावत है कि जीवन एक संघर्ष है, लाइफ इज ए स्ट्रगल, तो स्ट्रगल तो जीवन में है ही, बट यहाँ पे अगर आप स्ट्रगल बेटर तरीके से करते हैं, सही डायरेक्शन में करते हैं, तो आप जरूर ये सब कुछ हासिल कर सकते हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। तो दोस्तों, आई होप कि आपको जो ये वीडियो है, जो लेसन है, जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अंत में इस वीडियो को देखने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।